So children, here we start our new chapter, that is chapter number 6, every drops count. So it is the chapter related to the water. So water is the daily use for our life. It is essential to live on the earth. अगर आप लोग पानी नहीं पियोगे तो आप मर भी जाओगे, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. So the first, long ago. This is the picture of Gadshishar. So children, here is the picture given. This is the picture of Gadshishar, which is the lake. So Sar means a lake. So here in the spelling of Gadshishar, you can read that Sar, that is S-A-R, it means the lake. And King Gadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. So before 650 years, the King Gadsi made this lake. And where it is? It is in Jaisalmer. All around the lake there are ghats with steps lying to the water. So here in the picture, children, you can see that around the lake there are ghats. Ghats means the place where the people can sit and do their work like washing clothes and etc. So, and decorated verandas, large halls, rooms and much more. So that lake is surrounded by so many ghats with verandas, means there are so many flowers and plants around the lake. Then large halls means there is a hall for praying or for gathering. Then rooms where people can live and much more. There are so many things. Now next, people come here to celebrate festival and for programs of music and dance. So people going there to celebrate festivals. वहाँ पर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं. क्या? तो फेस्टिवल्स. और कोई कोई प्रोग्राम्स भी होते हैं वहाँ पर, जैसे म्यूज़िक एंड डांस, वो वहीं पर एंजॉय करते हैं. चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. सो ऑन द घाट देयर इज़ वन स्कूल. एक स्कूल थी घाट पर जहाँ पर चिल्ड्रंस भी पढ़ने आते थे. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. तो ये जो लेक था, ये जो तालाब था, वो सबका था. सब लोग इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करते थे, इसलिए सब लोग उसकी केयर करते थे. उस तालाब को एकदम क्लीन रखते थे, जिसकी वजह से वो पानी बिगड़े नहीं और उनका काम जो है वो भी हो पाए. Rainwater collected in this lake spread over many miles. जो रेन वाटर था वो भी बहुत ही कलेक्ट होता था इस तालाब के अंदर. सो रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक वे स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. जो रेन वाटर होता है वो इस लेक के अंदर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है और बहुत ही दूर तक उसे भेजा जा सकता है, उसे स्प्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग दूर रहते हैं वो भी यूज़ कर सके. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a low level. तो ये जो लेक था वो ऐसे बनाया गया था कि जब भी ये लेक फुल हो जाए तो जो एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर कलेक्ट होगा वो वाटर किसी दूसरे लेक में अपने आप चला जाएगा. इस लेक को ऐसे बनाया गया है. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. तो जब भी ये पूरा लेक भर जाता था, जो गढ़सीसर था वो, उसके बाद अगर उसके अंदर और भी ज़्यादा पानी बढ़ता है तो वो पानी दूसरे लेक के अंदर चला जाता है ऑटोमेटिकली. दिस वे ऑल 9 लेक्स filled up. और उसी तरह से उसके आजू बाजू वाले 9 लेक्स, जो दूसरे 9 तालाब थे, वो भी भर जाते थे. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये जो रेन वाटर था वो पूरे साल के लिए वो लोग यूज़ करते थे. अब पहले के ज़माने में तो बहुत ही दूर दूर तक पानी भी नहीं मिलता था, इसलिए ये जो किंग गढ़सी था उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, जिससे एक तालाब भरने के बाद उससे
दूर जो दूसरे 9 तालाब है वो भी भर सके और उन 9 तालाबों में से वो पानी बहुत ही दूर तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज, और आज वो गढ़सीसर नाम का जो लेक है वो यूज के अंदर नहीं है, मतलब कि वो यूज नहीं करते लोग। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। ये जो 9 लेक्स है उनके बीच के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग और बहुत सारी कॉलोनी बन गई है, जिसकी वजह से ये अभी वर्क नहीं करता है। Now the water does not get collected in these lakes, rainwater just flow away and is wasted। और अभी क्या हो रहा है, तो ये जो लेक है उसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता था, वो सारा पानी वेस्ट जाता है रेन वाटर का। तो बच्चों इतना सारा रेन वाटर पहले इकट्ठा होता था जो अभी वेस्ट जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। थ्रू द आइज ऑफ Al-Biruni, more than 1,000 years ago, a traveler come to India। 1,000 सालों की पहले की बात है कि एक ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था। His name was Al-Biruni। उसका क्या नाम था, तो Al-Biruni। The place that he come from is now called उज़्बेकिस्तान, और वो जहाँ से भी आया था उस प्लेस को आज अभी क्या बोलते हैं, तो उज़्बेकिस्तान। अल-बुरानी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। ये जो अल-बुरानी था उसने इंडिया आके क्या किया, उसने जो भी आजू बाजू देखा पूरे इंडिया में वो घूमा, फिर जो भी अच्छा लगा जो भी देखा उन सब की डिटेल उसने लिख ली, सब कुछ नोट कर लिया। He wrote especially about those things that he found very different from his own country। और उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स लिखी जो उसके कंट्री के अंदर नहीं थी, उसके कंट्री से बहुत ही डिफरेंट थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time। यहाँ पर एक नीचे पार्ट दिया गया है जिसके अंदर ये जो अल-बुरानी है उसने लिखा था पॉन्ड के बारे में जब भी वो इंडिया आया था। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड, माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। उसने क्या लिखा था कि यहाँ के मतलब के इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही स्किल्ड है। उन लोग हमारे इंडिया के लोगों के अंदर बहुत ही स्किल है। किसकी स्किल है, तो पॉन्ड बनाने की। उसके जो कंट्री के जो मैन थे, उसके जो कंट्री वाले थे, वो लोग भी वो देखकर सरप्राइज्ड हो गए, चौंक गए। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज मीन्स रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड दी लेक। उसने क्या लिखा है कि इंडिया में लोग क्या करते थे, तो बड़े बड़े पत्थर होते थे उसको जॉइन करते थे आयरन की रॉड से और क्या बनाते थे, तो चबूतरा बनाते थे। दिस मीन्स कि द रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते थे लेक के आजू बाजू में जिससे वो लेक के अंदर पानी स्टोर हो। बिटवीन दिस देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन। और उसके अंदर क्या था, तो लॉन्ग स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ होती थी जिससे लोग अंदर बाहर आ जा सकते थे और पानी का यूज़ कर सकते थे। दिस स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। जो ऊपर जाने के और नीचे जाने के स्टेप्स थे वो अलग अलग थे। सो देर इज़ लेस क्राउडिंग, जिसकी वजह से बहुत ही लोग मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो। Today, there we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Burani. This stamp come out in 1973, 1000 years after the birth। तो ये हम लोग अगर हमारी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स मिलेगी जिससे हमें पता चल सकता है कि पुराने ज़माने में इंडिया में क्या कुछ था। और ये जो है, ये जो स्टोरी वो 1973 में बाहर आई थी और जो 1000 years पहले की थी।
So here we stop children. Next we will see in the next lecture. Thank you.